नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझेंगे और इस पर बेस्ड एक एग्जांपल भी करेंगे। तो ऑर्थोगोनल बेसिकली हमारे पास होता क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स P ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ P डैश P इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर हमारे पास P क्या है, P डैश क्या है और I क्या है। सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को समझते हैं, देन आपको समझ आएगी। अब P हमारे पास क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारे पास P है। P डैश क्या है? P का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये आपको समझ आएगा जब मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, देन आपको उसकी चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। और I क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी समझ भी आपको एग्जाम्पल में आ जाएगी। सो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास P ऑर्थोगोनल है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? P डैश P इज इक्वल टू I, ठीक है। यानी कि P का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई P विच इज इक्वल टू I होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका बनना चाहिए, ठीक है, जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस फंक्शन में लेते हैं, देन हमारे पास रिजल्ट क्या आता है उसको देखिए। विच एम्प्लॉइज P डैश P, इसको दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, विच इज इक्वल टू I, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जब P डैश इसका जो मॉडुलस है इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस से हमारे पास ये P ही आएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या बन गया? मॉडुलस P इज इक्वल टू I। सो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस P का स्क्वायर विच इज इक्वल टू I, ठीक है। सो अब देखिए स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो स्क्वायर को जब हम आगे भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस माइनस I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या पता चला हमें कि जो मॉडुलस P है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। 0 वैल्यू नहीं आएगी, या तो +1 आएगी या तो -1 आएगी, ठीक है। ऐसे ही होगा कुछ, ठीक है। ओके, सो P इज इन्वर्टिबल, तो P हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। देयरफॉर इफ P इज ऑर्थोगोनल देन P इज इन्वर्टिबल। अगर P हमारे पास ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास जो P होगा वो क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। ऑल्सो P ट्रांसपोज P which is equal to I, which is equal to P ट्रांसपोज which is equal to P इनवर्स, ठीक है। इसको हम आगे भेज देते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी P इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो P इंटू P ट्रांसपोज which is equal to P इंटू P इनवर्स, सो दिस इज इक्वल टू P इंटू P ट्रांसपोज which is equal to I, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा। I क्यों आएगा? क्योंकि ये देखिए P और P इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास वापस I ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू देयरफॉर P इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ P ट्रांसपोज P विच इज इक्वल टू P ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू I, दैट इज इफ एंड ओनली इफ P ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू P इनवर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, और हमारे पास और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है थियोरेटिकली आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी, तो अब हम एग्जाम्पल में इसको समझते हैं, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमने वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक यहाँ पर ऑर्थोगोनल के जगह पर नॉर्मल फॉर्म हो सकता था, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता था, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक जैसे इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है, उस टाइप पे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और ऑर्थोगोनल पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लाइक ऑर्थोगोनल क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, देन आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। सो आज की वीडियो में तो हम तो सिर्फ ऑर्थोगोनल को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सोल्यूशन लेता हूँ। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल फॉर्म को भी सॉल्व करोगे ना वो भी काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक फॉर्म बनानी है और कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैं A मान लेता हूँ। सो A क्या है हमारे पास? 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1, ठीक है। सो इसका अब हमने
इन ट्रांसपोज निकालना है। सो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 एज इट इज। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 2 देन 2 1 -2 देन -2 2 एंड -1। सो दिस इज आवर ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल हमने ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज करना है। और अगर ये हमारे पास इक्वल टू आई के बराबर आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, सो बेसिकली हमें इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, सो यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन का, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो इसको हम ध्यान से देखते हैं अब। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इसको लिखता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास 1/3 2, यहाँ पर तो 1 है, 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना हमने इसके साथ, किसके साथ, इसके ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, सो इसका ट्रांसपोज क्या है, ये आएगा हमारे पास 1 2 -2 2 1 2 2 -2 एंड देन -1। ओके, तो ये हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हमारे पास एक तो आ जाएगा, क्या आएगा 1/9। ठीक है, ये तो हमारे पास हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 1/9 आ गया। अब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स बनानी है इसको मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है और एग्जाम में खास करके ये चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं, जबकि हमें काफ़ी नॉलेज भी होता है किस तरीके से करना है, बट थोड़ी मिस्टेक हो जाती है और हमारा क्वेश्चन खत्म। तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर 1 × 1 1। अब यहाँ पर हमें अल्टरनेट साइन यूज नहीं करने हैं, हमने सीधा प्लस ही लेना है। ठीक है, 2 × 2 4 2 × 2 4। एक हमारे पास पूरा हो गया। अब इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 × 2 2 2 × 1 2 2 × -2 दैट इज -4। ठीक है, ओके, अब इसी को इसके साथ। ठीक है, 1 × -2 दैट इज -2 2 × 2 + 4 2 × -1 दैट इज -2। ठीक है, ओके, अब इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, इसी को इसके साथ, फिर ऐसे ही इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना हमने, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, सब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 2 देन 1 × 2 + 2 देन -2 × 2 -4। ठीक है, ओके, इसमें मैं इंक डालता हूँ। ओके, सो अब इसकी टर्न इसके साथ, 2 2 4 और 1 × 1 + 1, उसके बाद -2 × -2 + 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ 2 × -2 दैट इज -4, उसके बाद में 1 × 2 + 2 -2 × -1 + 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी टर्न -2 × 1 दैट इज -2 2 × 2 + 4 -1 × 2 -2 हमारे पास आएगा। ठीक है, इसी को इसके साथ -2 × +2 तो हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, -2 × +2 है यहाँ पर। ठीक है, तो -4 हो जाएगा। अब 2 × 1 + 2 और -1 × -2 दैट इज प्लस। ओके, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सो बेसिकली -2 × 2 -4, उसके बाद 2 × 1 + 2 एंड -1 × -2 दैट इज +2। ठीक है, ये था और कुछ नहीं। अब इसी को इसके साथ -2 × -2 दैट इज +4 2 × 2 + 4 -1 × -1 दैट इज +1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद 1/9, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास
रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस करके 9 हो जाएगा। ओके, ये 9 आएगा, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया जल्दी जल्दी में। ठीक है, ये 9 9 9 रख लीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 2 + 2 4 हो गया, 4 - 4 0, -2 +4 हो गया, -4 हो गया, +4 है यहाँ पर तो 0 हो गया। यहाँ पर 2 + 2 4 -4 है तो 0 हो गया। अब यहाँ पर 9 बन जाएगा तो 9 लिख दिया हमने, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो हमारे पास वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, सो इस तरीके से हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ आई होगी। अगर नहीं आई, कहीं पर कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट कर ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।